हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों हम कर रहे थे नवीन सर के एसएससी फाउंडेशन बैच के नायक सीरीज का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संविधान यानी कंपाइलेशन के आधार पर जो है संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो कंपाइलेशन के आधार पर जो है संविधान को 2 भागों में बांटा गया। पहला लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। बात करें लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है, तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान में यही अंतर है कि लिखित संविधान में जो होता है लिखित अंश ज़्यादा होता है, जबकि अलिखित अंश जो होता है कम होता है। लेकिन अलिखित संविधान में अलिखित अंश ज़्यादा होता है और लिखित अंश जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट अंतर की बात करें तो लिखित संविधान जो होता है निर्मित होता है, यानी यह किसी न किसी के द्वारा लिखा जाता है, जबकि अलिखित संविधान जो होता है विकसित होता है, यानी इसका विकास जो होता है उपयोग के आधार पर, अभ्यास के आधार पर या फिर परंपराओं के आधार पर होता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं तीसरे अंतर की। तो लिखित संविधान में जो है लागू होने की तारीख होती है, जबकि अलिखित संविधान में जो है लागू होने की कोई तारीख नहीं होती है। लिखित संविधान में जो सरकार का रूप होता है वो तो या तो एकात्मक हो सकता है या तो संघात्मक हो सकता है या तो अर्धसंघात्मक हो सकता है, लेकिन अलिखित संविधान में जो सरकार का रूप होगा वो केवल एकात्मक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखित संविधान में जो होता है न्यायपालिका जो होता है कार्यपालिका से जो या फिर विधायिका से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जबकि अलिखित संविधान में जो होता है विधायिका जो होता है न्यायपालिका से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। बात करें राज्य व्यवस्था की प्रकृति की, तो इसे जो है 2 भागों में बांट सकते हैं, एकात्मक सरकार और दूसरा संघात्मक सरकार। एकात्मक सरकार की बात करें तो एकात्मक सरकार वैसा सरकार होता है जिसमें जो है शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी कि यहाँ जो भी शक्तियाँ होंगी वह एक सरकार के हाथों में केंद्रित होगी। एकात्मक सरकार में जो केंद्र सरकार होता है सभी प्रशासनिक, न्यायिक और निर्णायक फैसले पर नियंत्रण रखता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और चीन भी जो है एकात्मक सरकार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकात्मक सरकार कहाँ पाई जाती है। तो एकात्मक सरकार उन राष्ट्रों में पाई जाती है जिसका जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है और जनसंख्या भी काफ़ी कम होता है, और इसमें जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच में जो होता है विवाद कम होता है और यहाँ निर्णय जो होता है बहुत तेज़ी से लिया जाता है और यह जो होता है कम खर्चीला होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं संघात्मक सरकार की। तो संघात्मक सरकार वैसा सरकार होता है जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, और इसमें जो होता है शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और यहाँ पर जो है द्वैत सरकार पाई जाती है, यानी यहाँ सरकार को जो है 2 स्तरों में बांटा जाता है, पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा है राज्य स्तर पर। बात करें संघात्मक संविधान की क्या विशेषताएं होती है, तो संघात्मक संविधान सबसे पहले लिखित संविधान होता है और यह जो है उन राष्ट्रों में पाया जाता है जिसका क्षेत्रफल बड़ा और ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। और संघात्मक संविधान में जो होता है केंद्र और राज्य के स्तर पर जो होता है विवाद बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें निर्णयों में देरी होती है और यह इसी कारण जो होता है बहुत खर्चीला और यहाँ जो होता है क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का जो संविधान है अर्धसंघात्मक है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। यह कथन जो है केसी विहियर के द्वारा कहा गया है। बात करें भारत जो है अर्धसंघात्मक है क्योंकि इसमें जो है संघीय और एकात्मकता दोनों का विशेषताएं पाई जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 में जो है इसे जो है राज्यों का संघ कहा गया है, परंतु आपातकाल या फिर राज्यों में राज्यपाल की भर्ती के मामले में केंद्र की शक्ति जो होती है अधिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वह क्या है, अर्धसंघात्मक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहकारी संघवाद की। तो सहकारी संघवाद जो है हमारे संविधान को किसने कहा है, तो ग्रेनविन ऑस्टिन के द्वारा जो है भारतीय संविधान को जो है सहकारी संघवाद कहा गया है। नेक्स्ट है केंद्रीयकरण के साथ संघ किसने कहा है, तो आइवर जेनिंग्स ने जो है भारतीय संविधान को केंद्रीयकरण के साथ संघ कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिसंघ क्या है। तो परिसंघ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें 2 या उससे अधिक लगभग पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र समझौता करके बाकी दुनिया के साथ एक ही राष्ट्र की तरह संबंध रखता है, उसे ही हम लोग परिसंघ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यूएसए को ले सकते हैं। जैसे यूएसए जो था 4 जुलाई 1776 को जो है ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और यहाँ जो है अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। बात करें अमेरिकी क्रांति कब से कब तक चली, तो 1775 से लेकर के 83 तक चली और 1777 में जो है यूएसए में परिसंघ बना और यह परिसंघ जो है 1781 से 89 तक कार्य करता रहा। लेकिन 89 में जो है यह खत्म हो गया क्योंकि 89 में जो है यहाँ का संविधान बन चुका था। बात करें अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो इसमें जो है 13 कॉलोनीज थे जो कि एक परिसंघ के रूप में कार्य करते थे। परिसंघ जो होता है सबसे कमजोर इकाई होता है और इसके सदस्य जो होते हैं स्वैच्छिक होते हैं, यानी यह अपने मर्जी से कभी भी निकल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संघ की, संघ यानी कि फेडरेशन की। तो इसके एग्जांपल के रूप में हम लोग यूएसएसआर की ले सकते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसकी स्थापना जो है रूसी क्रांति 1917 के बाद 1922 से लेकर के 24 तक हुई। यूएसआर जो था बना था तो उसमें जो है 15 कंट्रीज थी, लेकिन जो है यूएसएसआर का जो है 1991 में जो है विघटन हो जाता है। उस समय जो प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव थे और वे कहते हैं कि अब
हम जो है मिखाइल गोर्बाचोव जो है यूएसएसआर के राष्ट्रपति नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं यूएसए की। यूएसए में जो है 50 स्टेट है और 50 स्टेट के पास जो है रेजिडुअरी पावर यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ पाई जाती है। और इसमें जो है फेडरेशन में जो होता है अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है स्टेट के पास पाई जाती है और स्टेट के पास रेजिडुअरी शक्ति पाई जाती है यानी अवशिष्ट शक्ति पाई जाती है। इसी कारण जो है इसे संप्रभु भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। संघ यानी यूनियन क्या है, तो इसमें जो राज्य होते हैं अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते हैं। बात करें 1857 की क्रांति के पहले की बात यानी 1773 से 1857 तक, तो यहाँ जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन 1858 से लेकर के 1947 तक जो था क्राउन का शासन हो गया। 1858 के एक्ट के समय जो है राज्यों को दो भागों में बांटा गया था। कुछ ऐसे राज्यों का समूह जो कि ब्रिटेन के सीधा नियंत्रण में रहता था और दूसरा था देसी रियासत। लेकिन 1935 एक्ट के तहत जो है भारत में जो है संघीय व्यवस्था को अपनाया गया जो कि कनाडा मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान जो होता है देश की सरकार के स्वरूप को बताता है। बात करें सरकार की तो सरकार 3 तरह के होते हैं, संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार और अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार वैसा सरकार होता है जिसमें राज्य का प्रमुख यानी प्रेसिडेंट को बनाया जाता है, जबकि शासन का प्रमुख जो होता है पीएम होता है, जैसा कि हम लोग के भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक सरकार की, तो राज्यों का और शासन का प्रमुख जो होता है एक ही व्यक्ति होता है, जैसे कि अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार, तो इसमें जो है संसदात्मक सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में इसका ले सकते हैं फ्रांस के। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं संविधान के वर्गीकरण की, तो उद्गम के आधार पर जो है संविधान को 2 भागों में बांटा गया। पहला है निर्मित और दूसरा है विकसित। भारत का जो संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान जो है निर्मित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शासन प्रणाली के आधार पर जो है संविधान को 2 भागों में बांटा गया है, राजतंत्र और लोकतंत्र। यानी हमारा जो संविधान है कैसा है, तो लोकतांत्रिक संविधान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संशोधन के आधार पर, तो संशोधन के आधार पर भी संविधान को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला कठोर और दूसरा है लचीला। अगर बात की जाए भारत का जो संविधान है कैसा है, कठोर है या लचीला है, तो भारत का जो संविधान है कठोर और लचीला दोनों है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संघ के आधार पर, तो संघ के आधार पर जो है संविधान को 2 भागों में बांटा जाता है, संघात्मक या तो एकात्मक। यानी बात की जाए भारत का जो संविधान है वह कैसा है, तो अर्ध संघात्मक यानी न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संकलन के आधार पर, तो संकलन के आधार पर जो है यानी कंपाइलेशन के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया, पहला लिखित और दूसरा अलिखित। यानी भारत का जो संविधान कैसा है, तो लिखित संविधान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो लिखित संविधान के एग्जाम्पल हम लोग ले सके तो यूएसए, फ्रांस, पाकिस्तान और भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। बात करें यूएसए के संविधान की, तो यूएसए का संविधान जो है 1789 में लिखा गया था और यह जो है सबसे पुराना लिखित संविधान भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलिखित संविधान की, तो इसमें जो है ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और इजराइल आता है। इसमें जो है ब्रिटेन का जो संविधान था वह जो है 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा के रूप में तैयार हुआ था और इसे तैयार किसने किया था, तो स्टीफन लैंगटन के द्वारा किया गया था। मैग्ना कार्टा जो होता है अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखित संविधान में जो है सबसे छोटा संविधान किसका है, तो लिखित संविधान में जो है शब्द के आधार पर सबसे छोटा संविधान जो है मोनाको का है, जिसमें जो है 3814 शब्दों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान कौन है, तो अनुच्छेद के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटा संविधान जो है यूएसए का है, जिसमें जो है 7 आर्टिकल है और 7762 वर्ड तथा और यह जो है सबसे पुराना संविधान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो लिखित संविधान में जो है सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है और इसमें जो है 448 जो है अनुच्छेद पाए जाते हैं, 12 अनुसूची, 25 भाग और 1,46,385 शब्द पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसे लिखने का श्रेय जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को आता है, जिन्होंने जो है इंग्लिश में इसे लिखा था और इन्होंने जो है हर पन्ने पे अपना नाम प्रेम रखा था, लेकिन अंतिम पेज पे जो है इन्होंने अपने गुरु का नाम राम प्रसाद सक्सेना लिखा था और इसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे नया संविधान किसका है, तो सबसे नया संविधान जो है क्यूबा का है, जो कि 2019 में बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया का सबसे पुराना संविधान किसका है, तो एशिया में सबसे पुराना संविधान जो है जापान का है, जो कि 1889 में बना था और जिसे हम लोग बीजी संविधान कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद जो है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है, यह जो है भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसी वियर के अनुसार भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहा गया है, तो इसका आंसर है सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, संघवाद का क्या अर्थ है, तो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व जो है संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संविधान को अर्ध संघीय बताया था, तो
केसी वियर के द्वारा भारत के संविधान को अर्थसंघीय बताया गया है। बात करें भारत की, तो भारत का जो शासन है वह 2 स्तरों पर बटा हुआ है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। और भारत में जो होता है आपातकाल के समय जो होता है राज्य के अधिकार छीन जाते हैं और जो केंद्र सरकार होता है वही काम करता है यूनिटरी गवर्नमेंट के रूप में। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बात करें राज्य स्तर पर, तो संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है राज्य सूची का वर्णन किया गया है और जिसमें जो है 61 सब्जेक्ट को रखे गए हैं और इस आधार पर जो है भारत जो है एक तरह का फेडरल रूप से काम करता है। यानी भारत जो है ना तो पूरी तरह से यूनिटरी है और ना ही पूरी तरह से फेडरल है, यह जो है एक क्वासी फेडरल संविधान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सरकार का अर्थसंघीय रूप खाली स्थान संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो सरकार का अर्थसंघीय रूप है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। बात करें आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया जो है ये सभी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है एकल स्तरीय सरकार, यह जो है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। इसके अलावा विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।